चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है कि द सफिक्स ऑफ द प्रिंसिपल ग्रुप, द प्रीफिक्स फॉर द अदर ग्रुप्स एंड द नेम ऑफ द पेरेंट इन द स्ट्रक्चर। देखिए एक हमें कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड में हमें पूछा जा रहा है कि सफिक्स कौन से ग्रुप है उसको बताइए। फिर आपसे पूछा जा रहा है प्रीफिक्स में कौन कौन से ग्रुप हैं उनको बताइए, और इस कंपाउंड का पेरेंट चेन का क्या नाम है ये बताइए। इस ऑर्डर में हमें आंसर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड को ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे? ड्रॉ कर लेंगे। अगर ड्रॉ करें तो CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH। अगर इस कंपाउंड को आप देखोगे तो इस कंपाउंड में हमारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप इससे देखोगे तो ये हमारा क्या है, कीटोन है। क्या है जी? कीटोन्स है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक और फंक्शनल ग्रुप है जिसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल। अब बात आती है सर इसमें किसको हम सफिक्स सेकेंडरी लेंगे। तो बात सुनिए, अगर किसी कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं तो उन सभी फंक्शनल ग्रुप में से जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है, उस फंक्शनल ग्रुप को हम सफिक्स सेकेंडरी में यूज करते हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो सबसे ऊपर आता है, तो इसको सफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करेंगे। ठीक है। और बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से नीचे आते हैं, तो उन फंक्शनल ग्रुप को हम प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के दोनों प्रीफिक्स सेकेंडरी में यूज होंगे। साथ ही साथ सबसे पहले अगर इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे कंपाउंड में, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुनेंगे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए। ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। अब बात आती है नंबरिंग का, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, हमें सफिक्स को पहले लिखना है, फिर जितने भी प्रीफिक्स हैं उनको लिखना है, फिर मेन चेन का नेम लिखना है, और इसी ऑर्डर में हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो सफिक्स सेकेंडरी हमारा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होगा। लेकिन अब बात समझिए, यहाँ सफिक्स सेकेंडरी हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करते हैं जब कार्बन अगर क्या हो, कार्बन अगर मेन चेन में होता है तो उसके लिए हम ओइक एसिड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ओइक। क्या लिखेंगे जी, ओइक एसिड। हमारा एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी में ये है तो इसे लिख दिए, सफिक्स सेकेंडरी हमारा ओइक एसिड होगा। फिर बोला जा रहा है प्रीफिक्स लिखिए, तो प्रीफिक्स में हमारा क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट को हम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट में देखिए कीटोन है, और कीटोन के लिए हम क्या, जब कार्बन मेन चेन में हो तो और प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज हो तो इसे लिखते हैं ऑक्सो। क्या लिखते हैं, ऑक्सो लिखते हैं। ठीक है। क्लोरो को, क्लोरीन को हम लिखते हैं क्लोरो, और CH3 को हम लिखते हैं मिथाइल। क्या लिखते हैं जी, मिथाइल। और OH को हम प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज होता है तो इसे लिखते हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है। तो इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम अरेंज करके लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरो को। क्या लिखेंगे, क्लोरो को। फिर लिखेंगे
क्लोरो हो गया, फिर हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी को, क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी लिख दिए, फिर हम लिखेंगे मिथाइल को, फिर हम लिखेंगे ऑक्सो को, ठीक है। चलिए पेरेंट चेन को लिख लेंगे, पेरेंट चेन में 7 कार्बन है तो इसे लिखेंगे हेप्ट, और चौथे पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो इसे लिखेंगे 4 इन। चलिए ऑप्शन में ऐसे कैसे अरेंज करके दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन में, पहले में ओइक एसिड, देखिए ऑप्शन 1 ओइक एसिड क्लोरो हाइड्रोक्सी ऑक्सो, क्लोरो हाइड्रोक्सी ऑक्सो, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर ऑक्सो, क्योंकि एम के बाद ओ आता है, सही लिखा है। ऑप्शन बी देखते हैं, ओइक एसिड क्लोरो हाइड्रोक्सी मिथाइल ऑक्सो 4 हेप्टेन, मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।